इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता कांड में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदा कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियालदा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ा फैसला सुनाया गया है। जो रेप एंड मर्डर का मामला सामने आया था, इसमें दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाया गया था संजय राय, और संजय राय को अब ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियालदा कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हॉस्पिटल में ही रेप एंड मर्डर का ये मामला, और अब इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। दोषी पाया गया संजय राय, और दोषी पाए जाने के बाद आज सियालदा कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है। सजा का उम्र कैद की सजा इस मामले में सुनाई गई है। हालांकि मांग की जा रही थी फांसी की, लेकिन अब इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोलकाता कांड में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रेप एंड मर्डर का यह मामला, मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे देश भर में ही डॉक्टर्स में रोष देखने को मिला था, खासतौर पर नर्सेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और कोलकाता में काफी समय तक, कई दिनों तक इस तरह के वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे न्याय की मांग को लेकर के, और अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। कोलकाता कांड में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और विनय चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, सजा का ऐलान किया। बिल्कुल, ये पूरा मामला 9 अगस्त 2024 का है, और इसके लगभग 164 दिन बाद ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। और जैसा कि हम लगातार बता ही रहे हैं कि 50,000 का जुर्माना भी लगाया, उम्र कैद की सजा हुई है। इस मामले की अगर बात करें तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है कोर्ट की तरफ से। और जो भी अभी अगर वकीलों की बात करें जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से जानकारी अभी दी जा रही है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है 164 दिन तक कोर्ट में चला। और उस दिन की अगर बात की जाए 9 अगस्त 2024, जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि एक ट्रेन डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में पूरे देश में हमने देखा था कि किस तरह से हंगामा हुआ था। और उसके बाद कोलकाता पुलिस की बात की जाए या जितनी भी टीमें थी प्रशासन की, उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए, एक्टिवनेस दिखाते हुए इस आरोपी को धर दबोचा था। और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें खुली कि किस तरह से ये जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया था, और उसने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल की अगर बात करें तो ये साफ है कि अब संजय रॉय की अगर बात की जाए, भले ही अभी उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो आगे की, उसके वकील जो हैं आगे अपने लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस फैसले के अनुसार पूरा जो उम्र है, पूरी जो जीवन है, वो संजय रॉय का अब सलाखों के पीछे ही गुजरेगा। जी, लेकिन इस पूरे मामले में कई जो आरोपी हैं उनके नाम सामने आ रहे थे, चाहे वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या स्थानीय पुलिस की भी बात हो। सरकार तक पर सवाल उठ रहे थे आरोपी को बचाने के लिए, मुख्य आरोपी को बचाने के लिए। उस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? क्या सिर्फ एक ही आरोपी को दोषी करार दिया गया इसमें, अब और जो लोग थे क्या वो बच निकले हैं, या फिर उस पर भी सुनवाई चल रही है? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो संजय रॉय को लेकर ही कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला दिया गया है वो दिया गया है। बाकी की अगर बात की जाए तो उस समय के साथ साथ जो भी कार्रवाई थी वो कार्रवाई उस समय होती रही। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय बहुत सारे सवाल उठे थे, चाहे वो सरकार की बात की जाए या फिर आरजीकर कॉलेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस समय भी हमने देखा था कि प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में उस समय था। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो अपडेट आया है वो यही है कि कुल मिलाकर संजय रॉय जो है वो एकमात्र दोषी इसमें अभी सामने आया है। और इसकी अगर बात की जाए तो जो सजा सुनाई गई है, हालांकि अलग अलग दलील दी गई थी। सीबीआई के वकील की अगर बात करें तो सीबीआई के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि हमने कानून के हिसाब से काम किया है, और पीड़िता जो थी वो 36 घंटे तक ड्यूटी पर थी कार्यस्थल पर, उसके साथ इस तरह की घटना हुई। इसके अलावा पीड़िता के पारिवारिक वकील की बात करें, उन्होंने भी ये बात कही है कि साक्ष्यों से उस रात की घटना के बारे में सारी चीजें साफ हो जाती हैं। कई बार बहस के बाद भी आरोपी की बेगुनाही साबित नहीं हुई, इस तरह की दलील कोर्ट के अंदर दी गई थी। और उसके बाद में
में अब जब सारी चीजों को सुना गया कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये फैसला सुनाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनय। तो कोलकाता कांड में दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में यह सजा सुनाई गई। दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी और इस मामले में ये बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया।